सम्मान में एक स्वागत गीत हमारी संस्थान की कन्याएं करेंगी। तो मैं उनको बुलाना चाहूँगा, जो कन्याएं थी जल्दी आएंगी। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, वंदन है, वंदन है, वंदन है, अभिनंदन है। धन्य हमारे भाग्य हुए आप जो आज पधारे हैं। आपके दर्शन पा करके बदले अपने सितारे हैं। अपने इस प्रांगण में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। थैंक यू। प्यारे बच्चों, आज का जो दीक्षांत समारोह हमारे बीच में जो किया जा रहा है, इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हमारी MIC सोसाइटी जो है, शायद सभी के अभी तक पहुंचने वाले हैं, और उन्हीं में से उनके जो मेंबर हैं सोसाइटी के, श्री साधु राम जी जाखड़ हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। उसके साथ साथ में पत्रकार महोदय जो हमारे बीच में पहुंचे, हम उनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो बच्चों, मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है, अनुशासन को बना करके रखें। और साथ में दो प्रोग्राम चल रहे बेटा इस समय। लाइव कास्ट दिल्ली से भी एक प्रोग्राम को बिठा के प्रोजेक्ट चला करके वहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हैं हमारे 3 क्लासों के, वहाँ की लाइव कास्ट हमें डिपार्टमेंट को भेजनी है। वो वहाँ चल रहा है। प्रधानाचार्य की एक मीटिंग चल रही है सूर्यवाड़ा ITI के साथ, विशेष मीटिंग है किसी प्रोजेक्ट को लेकर के, तो वो भी अभी यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। जितने लोग यहाँ पर हैं, संस्थान के जितने स्टाफ सदस्य हैं, अनुशासन को बना के रखें और विधिवत रूप से कार्यक्रम को संपन्न कराने में सहयोग करें। धन्यवाद। अशोक जी। तो मैं अभी कार्यक्रम की आपको रूपरेखा बता देता हूँ। ट्रेड वाइज हम लोगों ने 3 विद्यार्थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये निकाले हैं। वो 3 विद्यार्थी, जैसे ही मैं ट्रेड का नाम लूँगा, उनके अनुदेशक भी ट्रेड के, वो भी स्टेज पे आए, बच्चे भी स्टेज पे आए। उसके बाद उस ट्रेड के जितने भी विद्यार्थी हैं बाकी, वो सब भी इधर आएंगे और आपको डिप्लोमा भी दिया जाएगा और पुरस्कार दिया जाएगा। उसके बाद आप डिप्लोमा वापस यहीं जमा करवा देंगे, क्योंकि आपके साइन होंगे। उसके बाद आपको प्रोग्राम खत्म होने के बाद यहाँ से दोबारा रिसीव। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मैं आप सबके मोटिवेशन के लिए, आप सबके हौसला बढ़ाने के लिए माननीय मुख्य अतिथि को बुलाना चाहूँगा कि वो अपना संबोधन यहाँ रखें और बच्चों को मोटिवेट करें। तालियों से स्वागत करेंगे। बेटा, सबसे पहले 2 नारे लगाएंगे। भारत माता की, थोड़ा सा और जोर से बोलें। भारत माता की। जो पीछे वाले बेटा, आपको भी बोलना है। भारत माता की। वंदे वंदे। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य है इस ITI के प्रिंसिपल और सभी GI सर, सभी शिक्षकगण और इस देश का उज्जवल भविष्य। प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम एक विशेष कार्यक्रम में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो कि बड़ा इंतजार रहता है। कोई भी बच्चा क्लास में पास होता है, फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, तो उसको बड़ी खुशी होती है, भाई मेरे को इनाम मिलेगा, मेरे को प्रमाण पत्र मिलेगा। तो वो खुशी विशेष होती है। तो इस कार्यक्रम में आप सबका मैं स्वागत करता हूं और आप सब विद्यार्थियों को बधाई देता हूं कि आप अपने भविष्य के अंदर कामयाब हों। और बेटा, जो आगामी आपका जीवन है वो नया शुरू होने वाला है, उस जीवन के अंदर आपको कामयाबी मिले और आप सबसे पहले तो अपनी लगन और मेहनत के साथ आप आगे बढ़ें। किसी तरह का शॉर्टकट ना अपनाएं। देखिए, जब सफलता लेनी हो ना, तो उसके अनुरूप ही हमें मेहनत करनी चाहिए। पहले होता था
भाई हमने 10वीं कर ली, +2 कर ली, BA कर ली, तो किसी रिश्तेदार के माध्यम से, किसी जानकार के माध्यम से अप्रोच करवा ली और नौकरी लग गई। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो भी सर्विस लगते हैं उनसे पूछना कैसे लगे हैं। जो विद्यार्थी मेहनत करते हैं और अपनी लगन और इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो विद्यार्थी अपने भविष्य के अंदर कामयाब होते हैं, नौकरी लगते हैं, अपने जीवन को बढ़ाते हैं। बेटा कई बार छोटी छोटी समस्याएं आ जाती हैं, तो अखबार के अंदर हर रोज़ पढ़ते हैं कि इस बच्चे ने फांसी लगा ली, रेल के नीचे आ गए या पंखे के लटक गए। इस तरह की घटनाएं हर रोज़ अखबार में पढ़ते हैं। और दूसरी इसके साथ साथ जो 20 से 30 साल के बीच के जो युवा हैं, वो आजकल हर रोज़ अखबारों के अंदर पढ़ते हैं। आज के अखबार में पढ़ें तो 5 विद्यार्थी नौजवान कार एक्सीडेंट में परलोक चले गए हैं। बेटा आप इस देश का भविष्य हैं और बड़ी निगरानी और चुस्ती के साथ आप अपना दैनिक कार्य करें। मेरी बात समझ में तो आ रही है ना? बेटा एक तो आराम से बैठ जाएं आप पलाती लगा के, और जो लाइनों में नहीं है सड़क के अपने अपनी लाइनों में चले जाएं। देखिए जब हम किसी यूनिट का जिक्र करते हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस का नाम आते ही उनकी छवि हमारे सामने आएगी। वे एक अट्टा कट्टा नौजवान और खाकी वर्दी के अंदर उसकी छवि देखते हैं ना हम। फिर मिलिट्री के अंदर मिलिट्री वाले का कोई जिक्र आता है, उसकी छवि, उसकी ड्रेस, फिर एयरफोर्स का, नेवी का जो उनकी ड्रेस देखते हैं, और ड्रेस से ही अनुशासन आता है। इसीलिए यहाँ स्कूलों में, कॉलेजों में, ITIs में ड्रेस लगती है ताकि बच्चे की पहचान हो जाए और बच्चा सब बच्चों के साथ अपने आप को समान समझे। बच्चे गरीब घरों से भी होते हैं, अमीर घरों से भी होते हैं, ठीक है ना। जो अमीर हैं वो बढ़िया बढ़िया कपड़े क्वालिटी के बहुत महंगे महंगे डाल के आते हैं, लेकिन जब ड्रेस हो तो पता नहीं चलता ये महंगा है सस्ता है, और सारे एक ही ड्रेस में होते हैं। बड़ा अनुशासन बनता है कि नहीं बनता है? बेटा एक पढ़ने वाले छात्र की एक छवि होती है, अच्छा साफ सुथरा ड्रेस में, और उसकी ड्रेस पूरी, उसका चाल चलन, उसकी चाल, ये सब बातें निर्भर करती हैं। आजकल कई बार है ना, मैं रोड पर जाते हैं कहीं भी, तो ITI के छात्रों को देखता हूँ, तीन बच्चे, 4 बच्चे एक साथ चल रहे हैं, एक ही लाइन में टेढ़े चलते हैं और वो साइड नहीं देते। बेटा ये अच्छी बातें नहीं है। रोड के ऊपर तो बिल्कुल अलर्ट होके चलना चाहिए। हम अपनी साइड में चले बाईं ओर, और दूसरे लोगों को भी समझाएं, क्योंकि जो भारत का भविष्य है ना, वो आपके अंदर छुपा हुआ है, चाहे आप माने या ना माने। बेटा जो देश की उन्नति है, प्रगति है, वो आपके ऊपर निर्भर कर रही है। जिस देश में युवा सबसे ज़्यादा होते हैं वो देश अलग से ही तरक्की करता है और सब देशों से अलग ही रहता है। तो आप अपने इस युवा जीवन को कामयाब बनाने के लिए बेटा मेहनत करें, और छोटी छोटी जो संकट है, मुसीबतें हैं, उनको महसूस करें और उनको टालने की कोशिश करें, अपने आप को ख़त्म ना करें। समझ में आ रही है ना? बेटा आजकल घरों में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लासों में बच्चों के हो जाते हैं आपस में, और कई बार टीचरों के साथ हम अपने आप ही सोच लेते हैं कि ये टीचर तो मेरे साथ दुश्मनी निकाल रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। टीचर के लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं और सबको अनुशासन में रखना चाहते हैं,
बेटा जो बच्चे अनुशासन में रहते हैं ना उनका जीवन अलग होता है, और जो अनुशासन में नहीं रहते वो, जैसे कई देशों में अब आतंकी हमले हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दूसरे देशों की आपस के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं। अभी इजराइल के ऊपर हमला किया हुआ है ना, सारे लोग कहते हैं आतंकवादी हैं। जो झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं? तो बेटा ये कोई अच्छा नाम नहीं है आतंक का। हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएं, दैनिक जीवन के अंदर जो हमारी जिम्मेदारी है उसको करें, घर में जो जिम्मेदारी बनती है उसको निभाएं, समाज के अंदर हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम खुद भी पढ़ें, अपने छोटे बहन भाइयों की निगरानी करें, कौन नहीं पढ़ रहा है उनको पढ़ाएं, अपने घर को साफ सुथरा रखें, खुद भी साफ सुथरे रहें, अनुशासन में रहें, अड़ोसी पड़ोसियों के घर में भी अपने एक मित्रता का, जो दोस्ती का, भाईचारे का जो प्रतीक होता है वो व्यवहार हम अपनाएं। और बेटा इस समाज के अंदर हम धीरे धीरे काम करते जाते हैं, और मैं तो बच्चों को जब भी संबोधित करता हूं तो कहता हूं कि हर रोज एक अच्छा काम करें। क्या करें? हर रोज एक अच्छा काम हर रोज करें। तो 365 दिन में, एक साल में हमारे कितने काम हो जाएंगे? 365। और पता ही नहीं चलता हम एक सामान्य से एक महान आदमी बन चुके होते हैं। जो महान आदमी हैं, जिनके जीवनी हम पढ़ते हैं, जिनका जीवन हमने देखा है, सुना है, वो बेटा कोई विशेष महान महिलाओं से पैदा नहीं होते, हमारी तरह ही पैदा हुए हैं। इस समाज के अंदर साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े राजनेता हैं, जो समाज सेवी हैं, वो हमारी तरह ही होते हैं, लेकिन उनके काम करने की जो शैली है वो थोड़ी सी विशेष होती है, उनका काम करने का तरीका विशेष होता है। तो हम ऐसे महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ें, किस आदमी ने क्या काम किया तो वो महान बने। तो ऐसे महान पुरुषों के अनुसरण करने से हम भी महान बन जाएंगे, और हमें पता भी नहीं चलेगा, हमारी छवि धीरे धीरे करते सुधर जाएगी और निखार आ जाएगा उसके अंदर, और हम महान आदमियों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। तो बेटा मेरा आपसे यही कहना है, सुबह जल्दी उठें, उठते ही धरती माता को प्रणाम करें, अपने माता पिता को प्रणाम करें, उनकी जो इज्जत है, उनकी छवि है, उनका जो मान सम्मान है वो हमारे हाथ में है। ठीक है ना? कई बार जो बच्चे 10वीं +2 के बाद ITI में, कॉलेज में जाते हैं, तो उनकी जो शैली है, जीवन शैली, वो सोचते हैं भाई हम तो पता नहीं क्या बन गए। माँ बाप जब मेरे से मिल लेना, मेरे को बताना भी मैं कामयाब हो गया हूँ जी, बगैर माता पिता की आज्ञा के, बिना माता पिता की सहायता के, उनके आशीर्वाद से जो बच्चे कामयाब हो जाएं वो बताना फिर। तो बेटा आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और भगवान आपको अच्छी बुद्धि दे, अच्छा दिमाग दे, आपको कामयाब बनाए, और उस कामयाबी के लिए आप भी मेहनत करें। जो बातें आपको शायद अच्छी तो ना लगे, लेकिन अपनाओगे तो आपके जीवन के अंदर बड़ा बदलाव आएगा। और 7 दिन तक अपनाना बेटा, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं देता मैं, 7 दिन तक अपने आप को जो मैंने बताया उसके ऊपर चलें, और 7 दिन के बाद देखें आपके अंदर कितना बदलाव है। आपके अंदर धीरे 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 अच्छी आदतें आनी शुरू हो जाएगी। और बेटा एक बात और अपनी इस बात के अंदर जोड़ता हूँ कि जब भी गुस्सा आए ना, उस गुस्से को पी जाओ, ये गुस्सा ही करवाता है सब कुछ गलत काम। तो जिंदगी की जितनी फालतू की बातें हैं, लड़ाई झगड़े हैं, और जो गलत काम हम करते हैं वो बंद हो जाएंगे, और एक आप अच्छे छात्र की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं विद्यार्थियों को आशीर्वाद देता हूं और सभी स्टाफ का धन्यवाद करता हूं।
भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। हम कोशिश करते हैं कि उनको अमल करें और अपने जीवन को सुखी बनाएं। इसके साथ साथ में बेटा एक अचानक सूचना थी, जींद रोड के ऊपर जो बस चल रही है, अगर किसी बच्चे को कोई इम्पोर्टेंट कागज़ किसी का मिला है तो हमारे बीच में एक बुजुर्ग आए हुए हैं, उनकी कोई फाइल है प्रॉपर्टी से संबंधित, किसी बच्चे को मिली है तो वो पहुंचाने का कष्ट करें, अगर नहीं मिली है तो उनका टाइम खराब नहीं करें, उनको धन्यवाद करके भेज देते हैं। किसी बच्चे को मिली है क्या कोई फाइल आज बस के अंदर? कोई सूचना देखी हो, किसी ने फाइल देखी हो? हेलो हेलो बच्चों, जो आपकी जो वीडियो बनाई जा रही है, ये पत्रकार महोदय हमारे बीच में है और हमारा जो मैसेज है संस्थान का मीडिया के माध्यम से पूरे जहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो न्यूज़ छपती है उसमें जाएगा। यह हो सकता है कि जो हमारा दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है उसको सफल बनाने में सभी बच्चों का विशेष सहयोग है। बेटा तो बीच में मैं बात कह रहा था कि 1 से 10 तक की काउंटिंग होती है, इसमें सबसे बड़ा अंक क्या होता है बेटा? 9 होता है। एक बच्चे ने बताया 10वें वाला मेरे तक उसकी आवाज़ सुनी। 0 से अगर हम काउंटिंग करते हैं तो 9 सबसे बड़ी संख्या है। 9 के दिमाग पे क्वेश्चन आता है कि क्यों नहीं मैं 8 को एक थप्पड़ लगाई, 8 से एक थप्पड़ लगता है, उसको महसूस होता है तो बोलता है, उसे कहता है आप मेरे बड़ी इसलिए आपने लागू करते हैं। छोटा भी उसको एक थप्पड़ मारता है और 8 से 7 में चले जाता है, 7 से 6 में और 6 से ऐसे अपनी ऐसी विचारधारा तैयार करें ताकि हमारे पेरेंट्स का नाम ऊंचा हो, हमारे संस्थान का नाम ऊंचा हो। तो आज आपको सम्मानित किया जाएगा। आप एक मन से सोच के देखो, जहां आपको सम्मानित करने के लिए इनविटेशन दिया गया, आपको बुलाया गया है, और उसके लिए आपकी ड्रेस कैसी होनी चाहिए? आपकी ड्रेस कैसे होना चाहिए? आपके पैर में मेरी जहाँ तक सोच है जूते होने चाहिए, धोए हुए कपड़े होने चाहिए, सेव करके कटिंग करके बिल्कुल चकाचक होकर आना चाहिए। तो बेटा मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं और अपनी इस अच्छाई को पूरी सोसाइटी में अपने फैलाना है। अपनी ड्रेस कोड के साथ, जो आपकी अच्छी ड्रेस है उसी ड्रेस में हमारे पास ही नहीं बल्कि आपको समाज में जहाँ भी जिस भी स्टेज पर बुलाया जाता है, आप एक सिंबल के रूप में जाएं, आपको देख करके लोग कहें ये फलाने का बच्चा है जी, ये देखो जी ये उस ITI से पढ़े हुआ है जी, ये उस स्कूल का स्टूडेंट है जी, ऐसे कोड में जाएं। तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट है, आपको ये हमारा बड़ा होने के नाते हम आपसे आदेश भी देते हैं कि ड्रेस के अंदर आएँ, ड्रेस के अंदर मेंटेन रहें। जहाँ आप सोसाइटी में जा रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि रोड के ऊपर जब चलते हैं तो पीछे से हॉर्न बजता है और 3-3, 4-4 बच्चों की लाइनें आपस में क्रॉस कर रही है रोड को और चल रहे हैं आराम से। तो बेटा ऐसा न करें, अपने आप को सुरक्षित करें। पहले रोड के ऊपर जो लोग आवागमन कर रहे हैं उनको बाधित न करें। हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है। इस प्रोग्राम को हम लंबा न खींचते हुए विधिवत रूप से बहुत शॉर्ट में करना चाहेंगे। मेरी स्टाफ सदस्यों से रिक्वेस्ट है, अगर कोई स्टाफ सदस्य अपने विचार रखने के लिए स्टेज पर आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। उसके लिए 2 मिनट 3 मिनट का टाइम आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद। बहुत ही सुंदर पंक्ति का जो मतलब है इन पंक्तियों का वो भी आप ज़रूर समझिएगा। और धन्यवाद करना चाहूँगा मैं वर्ग निदेशक महोदय का, उन्होंने भी अपने विचार रखे। अब मैं सीधी शुरुआत करना चाहता हूँ आपको पुरस्कार वितरण करने की। तो मैं ट्रेड वाइज नाम लूँगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड वो विद्यार्थी आएंगे
उनको पुरस्कृत किया जाएगा। उसके बाद उसी ट्रेड के अन्य विद्यार्थी भी आएंगे ताकि सभी का एक सामूहिक हम लोग फोटो ले कर आए कृपा करके। तो सबसे पहले हमारे पास लिस्ट के अकॉर्डिंग थिएटर ट्रेड है, तो थिएटर ट्रेड के अनुदेशक से भी कहूँगा मैं स्टेज पर आए। तो इसमें जो प्रथम विद्यार्थी रहे वो सुनील, द्वितीय रहे हैं अमनदीप, तृतीय रहे हैं गुरप्रीत। तालियां बजाते रहे भाई। बेटा तालियां बजाते रहे। अगली साल आपका नंबर भी आने वाला है यही मंच पर, तो तालियों में कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। फोटो खिंचवाने के बाद ये बच्चे सभी सर्टिफिकेट यहीं दे जाएंगे, क्योंकि इसके बाद सिग्नेचर होने के बाद कार्यक्रम के बाद आपको ये फॉर्मली मिलेंगे। अन्य विद्यार्थी आए, पास आए विद्यार्थी जितने भी है वो सब। पहले तो आप अपना परिचय दो हमारे दर्शकों को बताओ सर जी। मैं प्रवीण कुमार डाबला प्रिंसिपल के तौर पे काम करता हूँ गवर्नमेंट ITI बरवाला में, और आज हमारा दीक्षांत समारोह था। तो बच्चों के जो पास आउट स्टूडेंट हैं उनको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करना था। तो हमारे चीफ गेस्ट श्री साधु राम जी हैं, इनको हमने आमंत्रित किया था और इन्होंने आके बड़ा अच्छे से हमारा कोऑपरेशन किया। थैंक यू। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। आप इस समारोह में मुख्य अतिथि सर जी, आपको इस बार समारोह के बारे में प्रकाश डालो जी। इस कार्यक्रम में आकर बड़ी खुशी हुई, क्योंकि जो बच्चे पास आउट होके जाते हैं, कोई कहीं पर सर्विस करता है, कोई कहीं पर सर्विस करता है, अपने जीवन के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। तो आज बच्चों को शुभकामनाएं दी, उनके प्रमाण पत्र बांटे गए और जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड थे उनको मेडल देकर सम्मानित किया गया। आप छात्र छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने संबोधित करते हुए बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, उनके जीवन के अंदर काम आने वाली बातों के बारे में विस्तार से बताया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। और पढ़ाई के अंदर शॉर्टकट नहीं चलता, इसलिए बच्चों को मेहनत करने की, लगन करने की और ईमानदारी के साथ पढ़ने की उनको प्रेरणा दें। अभी जो डिप्लोमा दे रहे हैं आपको, ये मिक्स है, ये फोटो खिंचवाने के लिए दे रहे हैं। उसके बाद आपको प्रोग्राम के बाद मिलेंगे, आपको साइन करने पड़ेंगे आपको रजिस्टर में। टर्नर में फर्स्ट है पूर्णमल, सेकंड है कमल और थर्ड है नरेंद्र कुमार। फोटो के बाद बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो प्रमाण पत्र आपको दिए जाएंगे वो फोटो के बाद यहीं जमा करवा दें। इसके बाद आपको विद सिग्नेचर मिलेंगे। बेटा तालियां बजाते रहे ITI के जो हमारे विद्यार्थी हैं, शाबाश। अगली साल आप पुरस्कार ले रहे होंगे यहाँ पर। इसके बाद टर्नर के जो और स्टूडेंट आए हैं पास आउट, वो भी आ जाएं। टर्नर के जितने भी स्टूडेंट हैं वो आ जाएं। आ जाओ बेटा पीछे, यहीं से निकल जाओ। भाई इसको ऐसे कर लो। के बाद कॉस्मेटोलॉजी ब्यूटिशियन का जो कोर्स है, इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है अंजलि, द्वितीय है मानसी, तृतीय है काजल। तालियां बजाएं भाई सभी, शाबाश। एक बार ये डिप्लोमा फोटो खिंचवाने के बाद वापस दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अगर कॉस्मेटोलॉजी के जो भी छात्रा है जो पास आउट होके आई है, सामने देखो भाई, आवाज नहीं, तालियां बजाएं भाई। फोटो के बाद ये डिप्लोमा वापस दे दे ताकि आपको बाद में रजिस्टर में सिग्नेचर करवा के दे दी जाएंगे। मोनिका, राहुल कुमार, इनको मेडल देकर सम्मानित करें। अगर प्रथम, द्वितीय और तृतीय में से कोई नहीं आया है बच्चा,
तो उनके टीचर्स को बाद में वितरित कर दिए जाएंगे। इसके बाद डीएमएम के और जो अन्य विद्यार्थी आए हैं पास आउट, वो आ जाएं सभी डिप्लोमा लेने के लिए। डीएमएम के जल्दी आए दौड़ कर, अगर डीएमएम का कोई और विद्यार्थी है तो। द्वितीय रिंकी, तृतीय है वंदना। जल्दी आए, जल्दी आ करो बेटा, जल्दी। हम इधर से रास्ता तालियां बजाया भाई, तालियां साथ साथ में बजाते रहा करो, कहने की जरूरत न पड़े। इसके बाद स्टेनो की जो और लड़कियां हैं जो भी डिप्लोमा लेने आई है फर्स्ट सेकंड थर्ड के अलावा, वो भी तैयार हो जाएं, खड़े हो जाएं, जल्दी से आए। स्टेनो की जो भी और भी अन्य गुड़ियां हैं या बॉयज हैं, स्टेनो के जो भी स्टूडेंट है जल्दी आए दौड़ के। ये वापस हो जाओ अभी यही खड़े हो जाओ, सारी क्लास फ्री है। हो ही गया जी मैडम, हो गया इनका, तो वो करवा लेंगे ना। अच्छा अच्छा ठीक। वो लड़का भी आ जाएगा। तालियां बजाएं भाई बेटा, तालियों। जितने इतने विद्यार्थी हैं पूरे सदन को गुंजा सकते हो आप लोग। चले भाई। इसके बाद सेविंग टेक्नोलॉजी, प्रथम स्थान प्राप्त किया प्रियंका, द्वितीय है मंजू, तृतीय है विजय कुमार। प्रथम स्थान प्राप्त किया प्रियंका, द्वितीय मंजू, तृतीय विजय। ठीक है सर, आप सेंटर में सर। तालियां बजाएं भाई बेटा, आपको कहने की जरूरत न पड़े, अपने आप ही तालियां बजाया करो। हौसला अफजाई करना आपका ही काम है। इसके अलावा सेविंग के जितने भी विद्यार्थी हैं जल्दी आ जाओ, जो भी डिप्लोमा लेने के आगे बैठ जाओ, छोटे विद्यार्थी बैठ जाओ तुरंत। और इसके बाद ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रथम है जिंदर, द्वितीय स्थान है बारूराम, तृतीय स्थान है प्रवीण कुमार। आपको दे देंगे। इसके बाद है वायरमैन। वायरमैन में प्रथम स्थान प्राप्त किया सचिन, द्वितीय है कपिल, तृतीय है विशाल। तीनों विद्यार्थी अगर यहाँ तो दौड़ कर आए, दौड़ के आए बेटा से बस। वायरमैन के हमारे अनुदेशक गण से रिक्वेस्ट है कि जल्दी मंच पे आए ताकि फोटो हो सके। मैं जिस भी ट्रेड का नाम ले रहा हूँ उन ट्रेड के अनुदेशक से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी अपने आप ही मंच पे आ जाएं। मनीष जी प्लीज। सर भी आ रहे हैं, मनीष जी। बेटा तालियां अपने आप ही बजा करो, मेरे को हर बार बोलना पड़ता है, ये कॉमन सेंस होती है, अपने आप ही देखा करो। इसके बाद वायरमैन के जो और विद्यार्थी आए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड के अलावा डिप्लोमा लेने आए हैं वो भी आ जाएंगे। डीएमसी में प्रथम स्थान प्राप्त किया अमन, द्वितीय है प्रतीक, तृतीय है मनोज कुमार। डीएमसी में अमन, प्रतीक, मनोज। क्या नाम बेटा आपका? अमन। डीएमसी के और जो विद्यार्थी जितने भी आए डिप्लोमा लेने वो भी आ जाएं। डीएमसी के अगर और विद्यार्थी आए डिप्लोमा लेने तो कृपया करके दौड़ के आए। अगली ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं हम कोपा में। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया रेखा देवी, द्वितीय है दशरथ, तृतीय है ज्योति। वो आ जाएं दौड़कर। कोपा के अन्य स्टूडेंट अगर कोई भी है। अगली ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं। वेल्डर। वेल्डर में प्रथम स्थान प्राप्त किया प्रीतम ने, द्वितीय रेलू, तृतीय सागर। बहुत तालियां बजाओ भाई इन विद्यार्थियों के लिए। इसके अलावा वेल्डर के जो अन्य विद्यार्थी आए वो भी तैयार रहे डिप्लोमा लेने के लिए।
वेल्डर के अन्य विद्यार्थी तैयार रहे जो जो डिप्लोमा लेने के लिए आए हैं। वेल्डर के अन्य विद्यार्थी। वरना अगली ट्रेड की तरफ बढ़ते हम। कारपेंटर। कारपेंटर में प्रथम स्थान प्राप्त किया प्रदीप, द्वितीय है साहिल, तृतीय है अजय कुमार। बजाए भाई। आप लगभग यहाँ 400 से 500 विद्यार्थी बैठे हैं, तो आपका खुद का दायित्व बनता है तालियां बजाना। हंसने से काम नहीं चलेगा। हाँ भाई, आपको दिक्कत है कुछ? दर्द है हाथों में? इसके अलावा कारपेंटर के और जो विद्यार्थी, अन्य विद्यार्थी वो भी आए, जिनको सिर्फ डिप्लोमा लेना है जल्दी आए। कारपेंटर के जो अन्य विद्यार्थी वो भी आए। इसके अलावा है RAC। छात्र छात्राओं को यही संदेश है कि हमारा यहाँ से जो पास आउट होकर हमारे विद्यार्थी जा रहे हैं, हमने उनको यहाँ टेक्निकल प्रशिक्षण के अलावा सॉफ्ट स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स भी सिखाई और सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाई है। तो हमारा छात्र जो यहाँ से ITI से निकल कर गया है, वो इतना काबिल है कि वो इंडस्ट्री में जाकर बिल्कुल अपना स्वरोजगार भी स्थापित कर सकता है और एक अच्छी जॉब प्राप्त कर सकता है। तो ये अन्य विद्यार्थियों के लिए मोटिवेशन है जो अभी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, कि वो विद्यार्थी अभी जो अलग अलग कंपनीज़ में लगे हुए, वो विद्यार्थी यहाँ पर आकर पुरस्कार लेने के लिए आए हैं। उनके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो आगे जाके कंपनी में और तरक्की करें, अपना स्वरोजगार उसको बढ़ाएं, ताकि यहाँ से और जो विद्यार्थी निकलेंगे उनको भी रोजगार दे सके, तो रोजगार सृजन करता वो बने। और भविष्य में उनको अत्यंत शुभकामनाएं हम देना चाहेंगे। पूरे संस्थान की तरफ से उनके लिए शुभकामनाएं, और जब भी उनको हमारी ज़रूरत होगी, संस्थान की ज़रूरत होगी, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। जय। RAC में प्रथम स्थान प्राप्त किया मनीष कुमार, द्वितीय राजेश कुमार, तृतीय अमित। प्रथम स्थान मनीष कुमार, द्वितीय राजेश कुमार, तृतीय अमित। अगर ये तीनों विद्यार्थी आए तो दौड़ कर आए। प्रथम, द्वितीय और तृतीय के अतिरिक्त और जो अन्य विद्यार्थी RAC के जो डिप्लोमा लेने आए वो आए। अगर RAC के अन्य पेंटर में प्रथम स्थान प्राप्त किया सचिन, द्वितीय योगेंद्र, तृतीय अक्षय कुमार। प्रथम सचिन, द्वितीय योगेंद्र, तृतीय अक्षय कुमार। तो नहीं आए तो इसके अलावा अगर पेंटर से कोई और विद्यार्थी आए हैं जिनको डिप्लोमा लेना है तो वो आए। अगली ट्रेड की तरफ बढ़ते हम। इलेक्ट्रीशियन। प्रथम अशोक, द्वितीय प्रियंका, तृतीय बतेरी। इलेक्ट्रीशियन से जल्दी आए शाबाश दौड़ के। फिर इनके अलावा भी जो विद्यार्थी आए हैं इलेक्ट्रीशियन के, वो भी आए अपना डिप्लोमा प्राप्त करें। इनकी फोटो होने दो। इसके बाद ये सारे इलेक्ट्रीशियन के हैं। वेरी गुड। एक मिनट की फोटो यहीं बैठ जाएंगे जी प्रोग्राम के बाद। और मैं हमारे आदरणीय वर्ग निदेशक भूप सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो इस प्रोग्राम के समापन में 2 शब्द कहें। रिस्पेक्टेड, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री जाखड़ साहब, मंच पर विराजमान वर्ग अन्वेषकगण, सभी स्टाफ मेंबर्स, प्यारे बच्चों व मीडिया कर्मी, आज का जो ये आयोजन दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, मैं इस पे थोड़ा सा 2 लाइनों में आपको प्रकाशित करना चाहता हूँ। दीक्षांत समारोह का मतलब क्या है कि आपने 1 साल, 1 वर्षीय या 2 वर्षीय कोर्स किया, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। अदरवाइज आज से 5-6 साल पहले क्या होता था कि सर्टिफिकेट सीधे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते थे, लेकिन अब विभागीय निर्देशानुसार, DGT के निर्देशानुसार एक
आयोजन किया जाता है, जिसके तहत सभी पास आउट बच्चों को उनके सर्टिफिकेट सह सम्मान दिया जाता है। इसी कार्यक्रम को हम दीक्षांत समारोह कहते हैं। मैं जितने छात्र इस संस्थान में एडमिशन लिया है अभी, उन सबको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हरियाणा के नंबर 1 इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लिया है। हमारा संस्थान वेल इक्विप्ड, सुसज्जित लैब्स और बहुत ही कर्मठ हमारे अनुदेशक हैं। ये आपको बहुत ही मेहनत और लगन से यहाँ पर जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अनुशासित होकर के 1 वर्षीय या 2 वर्षीय जो आपके कोर्स हैं उनमें आप अपने आप को कुशल एक जो है प्रशिक्षित स्किल्ड पर्सन अपने आप को तैयार करें। और तैयार करने उपरांत आपको क्या करना है, मैं उस बात पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि ITI करने के बाद आपको क्या करना है, आपके लिए क्या क्या स्कोप हैं, ITI करने के बाद आपको कहाँ जाना है। उन बातों पर मैं, उस विषय पे मैं थोड़ा 2 लाइनें जो है डालना चाहूँगा। आपको ITI करने के बाद 3-4 स्कोप्स आपके सामने हैं। आप ITI करने के बाद अप्रेंटिस लग सकते हैं। अप्रेंटिस गवर्नमेंट सेक्टर में भी लग सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी लग सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन ही फॉर्म अप्लाई करना होता है, www.apprenticeship.gov.in। इसके ऊपर आप अपने आप को रजिस्टर करें। इस पे रजिस्टर करने के बाद आप सर्च करके देख सकते हैं कि मेरी ट्रेड की वैकेंसी किस इंस्टीट्यूट के अंदर है, किस कंपनी के अंदर है, किस सरकारी ऑफिस के अंदर है। आप जब इस पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो सर्च करके आप अपनी वैकेंसी, आपके लायक जो वैकेंसी है उसको आप सर्च करके देख सकते हैं। दूसरा इसका एक लाभ ये भी है कि उसके ऊपर इंस्टीट्यूट्स, उसके ऊपर कंपनियां, उसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट्स भी होती हैं। एस्टेब्लिशमेंट वाले या इंस्टीट्यूट वाले भी काबिल बच्चों को, क्योंकि जिस बच्चे ने इस पर रजिस्टर कर दिया तो इस पर दोनों चीज़ें, कंपनी भी उसी के ऊपर है और छात्र भी उसी के ऊपर है, तो ये दोनों के लिए लाभदायक होता है। ऐसा पोर्टल जो है हमारे डिपार्टमेंट ने तैयार किया हुआ है। दूसरा, अप्रेंटिस के अलावा आप गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर की जॉब प्राप्त कर सकते हैं। मैं तो मानता हूं कि ITI का जो पास आउट बच्चा है उसका सही फील्ड जो है वो इंडस्ट्री है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हम यहाँ पर औद्योगिक प्रशिक्षण देकर के आपको उद्योगों में काम करने के लिए तैयार करते हैं। आप देखते हैं शहरों के अंदर, गाँव के अंदर, रोड के ऊपर गाड़ियाँ, चमचमाती हुई गाड़ियाँ जो चल रही है ना, ये सभी गाड़ियाँ आपके साथियों के द्वारा, यानी कि ITI पास आउट बच्चों के द्वारा तैयार की हुई गाड़ियाँ होती हैं। ITI के पास आउट बच्चे छोटी चीज़ को लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ को तैयार करने में इंडस्ट्री का भागीदारी जो है अपनी देते हैं। क्योंकि ITI के जो छात्र होते हैं वो बेस पॉलिटेक्निक का, इंजीनियरिंग कॉलेज का या IIT का जो छात्र होता है उनकी संख्याएं तो वहाँ पर बहुत लिमिटेड होती हैं। वो तो केवल एक डिज़ाइन तैयार कर दिया कि हमें ये तैयार करना है, उसका जो बेसिक काम है, मूल काम है, उसकी असेंबलिंग करनी है, उसको तैयार करना है, तैयार करने वाले आप सभी छात्र होते हैं। तो दूसरा आपका स्कोप है, आप इंडस्ट्री के अंदर जॉब कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे डिपार्टमेंट ने सभी ITIs के अंदर एक प्लेसमेंट सेल जो है वो खोली हुई है। हमारे बरवाला के अंदर भी हमारे संस्थान के अंदर एक प्लेसमेंट सेल जो है यहाँ पर काम कर रही है, जिसके माध्यम से, जिनसे जुड़ करके आप इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हैं। और वो प्लेसमेंट सेल जो है हर महीने एक न एक इंडस्ट्री को यहाँ पर इनवाइट करती है, बुलाती है। तो पास आउट बच्चे इसका लाभ उठाएं, उस प्लेसमेंट सेल से जुड़े रहें और जुड़ने के बाद वो जितने भी हर महीने इंडस्ट्रीज आती हैं उनमें आप अपना इंटरव्यू दें, आपको अच्छा लगे तो आप वहाँ ज्वाइन करें। दूसरा, एक बच्चों की शिकायतें रहती है कि सर इंडस्ट्रीज़ में सैलरी कम मिलती है। बेटा शुरुआत जो है वो कम से ही होती है, शुरुआत कम से ही होती है। शुरुआत में आपको 1 लाख रुपया कोई सैलरी करना शुरू कर दिया तो आपने अगर वहाँ जा कर के अनुशासित तरीके से
डिसिप्लिन तरीके से मेहनत करके वहां अगर दिखाई है तो कंपनी का मालिक आपको जाने नहीं देगा, आपके मुंह मांगे पैसे आपको देगा। इसलिए जरूरत है आपको अपने आप के अंदर हुनर पैदा करना और हुनर का वहां पर दिखाना कि मेरे अंदर ये हुनर है, मेरे अंदर ये स्किल है। उस स्किल का आप जब प्रयोग करोगे इंडस्ट्री में जाकर के तो इंडस्ट्रियलिस्ट आपको मुंह मांगा पैसा देगा। तीसरा, एक और बात होती है कि आईटीआई पास आउट अपना स्वयं का रोजगार भी स्थापित कर सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट देने वाला बन सकता है। इसके लिए भी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं आपके लिए चलाई हुई हैं, बहुत सारे ऋण देने की फैसिलिटीज, बहुत सारी योजनाएं आपके लिए चलाई हुई हैं। बच्चा, एक छात्र जो है जो आईटीआई पास आउट है वो 1 या 2 या 3 मिलकर के अपना एक छोटा इंडस्ट्री या अपने राकेश बंसल जी बड़े इंडस्ट्रीज मैन हैं, वो नहीं पहुंच सके। इसके अलावा जो हमारे बीच में आए साधु राम जी, हमें स्मृति चिन्ह दे करके उनको एक सम्मानित करना था। जो हमारे बीच आए अपना समय निकाल के उसका धन्यवाद करना था, लेकिन इतना दिल उनका जो है उसके लिए वास्तव में ही सभी हम तय दिल से धन्यवाद करते हैं। ताड़ियों से उनके एक बारी मान सम्मान किया जाए जो हमारे बीच में होंगे। बेटा, तो सबसे बड़ी बात क्या थी